जब शौर्य बियर पीते हुए आहान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी आकर उसके सामने बैठ गया। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा तो वो बियर पीते पीते ही खांसने लगा। यह चेहरा किसी और का नहीं, विकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया हुआ था। छोटे छोटे बाल, बड़ी लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी विकी भाई से डर सकता था। शौर्य को खांसते हुए देख के विकी भाई हंसने लगा। उसने हंसते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इधर कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? विकी भाई की ये बात सुनकर शौर्य ने चालाकी से हंसते हुए कहा, हाँ, भाई आप भी ना, ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जब शौर्य चापलूसी भरी बातें करके विकी भाई को खुश करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक तंग कपड़े पहनी लड़की विकी भाई के पास आई और उसने पकड़ी हुई सिगार को लाइटर से जलाने लगी। विकी भाई ने सिगार का एक कश लिया और नाम में सर हिलाते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इतनी मक्खनबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर डील मुझको अच्छा लगा तो मैं काम करने से मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि तुमको इधर मेरे पास आना पड़ा? विकी भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो इस बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना रखता था। शौर्य ने भी ज्यादा वक्त गंवाए बिना पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई अब आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। वो बात ऐसी है कि मेरी कजिन, मुझे याद है कि आप उसमें थोड़े इंटरेस्टेड हैं। अब तक जो विकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपने बाएं हाथ में पकड़े सिगार को जमीन पर फेंक दिया और अपने बाजू पर बने टाइगर टैटू को सहलाने लगा। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? विकी भाई ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। जवाब में शौर्य ने हाँ में अपना सर हिला दिया। क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? उसने तुमको परेशान किया है क्या? भाई आप तो जानते ही हैं कि हमने अभी भी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है। अब किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट हेड बनना ही होगा ना। इसी बात से मेरा और शनाया का झगड़ा चल रहा है, इसलिए हम सबकी रात की नींद उड़ गई है। शौर्य की बात सुनकर विकी भाई काउच पर आराम से फैल गए और उससे सीधा सवाल करते हुए बोले, तो क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? जैसे ही शौर्य ने विकी भाई का ये सवाल सुना तो वो पैनिक करने लगा और ना में सर हिलाते हुए बोला, भाई आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैं भला किसी को क्यों मारने लगा? और शनाया तो मेरी कजिन है। क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली के रायज़ादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं 10 लाख लूंगा। विकी भाई की आंखों से लालच टपक रही थी। क्या रायज़ादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो भी शिमला में कौन कर सकता है, लेकिन ये तो सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन में सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डन। शौर्य का जवाब सुनते ही विकी भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसने शौर्य से कहा, अरे गिल साहब, मैं क्या कंगाल लग रहा हूँ क्या? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? शनाया से कैसे निपटना है? ये सुनते ही शौर्य ने कुछ सोचा और विकी भाई से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, विकी भाई, अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटता है। शौर्य की ये बात सुनकर विकी भाई थोड़ा डाउटफुल लगने लगे। उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ? शौर्य ने जवाब में बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अपने जवाब